Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 1 in your book's First Flight, and the title of the lesson is A Letter to God. जी हाँ, एक पत्र जो भगवान को लिखा गया। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारा पहला लेसन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय अ मैक्सिकन नॉवेलिस्ट एंड राइटर G.L. Fuentes. His full name is Gregorio Lopez Fuentes. So let us start this lesson with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. तो बच्चों, पहले बात करते हैं हमारे राइटर की। बुक में हमारे पास नेम दिया गया है G.L. Fuentes। ये एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट हैं और ये कहानी भी लैटिन अमेरिका की है और इनका पूरा नाम है ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। तो ये पूरी कहानी में जो हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट है, हमारा हीरो है, जिसके चारों ओर ये पूरी कहानी घूम रही है, वो है ये शख्स। इनका नाम है लेंचो। तो लेंचो है मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी अ लेटर टू गॉड। This story, A Letter to God by G.L. Fuentes, revolves around the idea of having unquestionable belief in something. बच्चों, belief, faith, विश्वास, एक unquestionable, जिस पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ऐसा विश्वास की कहानी की ये कहानी बात करती है। A Letter to God. The story is set in a Latin America country. Latin American country के अंदर ये set है हमारी कहानी। लेंचो, the farmer, who is the protagonist of the story, writes a letter to God seeking help from the Almighty. तो बच्चों, इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर है, जिसे मैंने आपको अभी मिलवाया था, लेंचो, उनके पास है अनक्वेश्चनेबल बिलीफ, अनक्वेश्चनेबल फेथ, डीप फेथ इन गॉड। ये भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है भगवान के अंदर। और एक बार इनके ऊपर एक मुसीबत आ पड़ती है और उस समय ये भगवान से, ऑलमाइटी से प्रार्थना करते हैं, एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करें। तो देखते हैं कि लेंचो, जो इतनी डीप फेथ के साथ एक लेटर लिख रहा है भगवान को, क्या भगवान उसकी हेल्प करेंगे वास्तव में? तो ये सब क्वेश्चन के आंसर्स हमें पता चलेंगे आफ्टर रीडिंग द लेसन। सो विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ लेटर टू गॉड. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, बच्चों, द हाउस, एक स्पेशल हाउस की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो हाउस था, वो जो घर था, वो लेंचो का था। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये जो घर था पूरी वैली, पूरी घाटी में एक अकेला था। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये कहाँ पर बना हुआ था? क्रेस्ट होती है बच्चों टॉप ऑफ अ हिल, निचली पहाड़ी की चोटी के ऊपर। आप देख सकते हैं पहाड़ी की चोटी के ऊपर आपको ये घर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो निचली पहाड़ी की चोटी के ऊपर ये घर बना हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन भी यही बनता है बच्चों कि ये घर कहाँ पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। अब आप देखिए अपनी आंखों के सामने, आप देख पा रहे हैं एक नदी है, फील्ड है, खेत हैं, किस चीज के? राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के, मक्का के। डोटेड विद द फ्लावर्स, वहां पर खूब सारे खूबसूरत फूल भी हैं। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे लग रहा है देखकर कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट है, बहुत अच्छी फसल होने वाली है इस बार लेंचो की। लेकिन अर्थ को केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स अच्छी सी बारिश, हैवी रेन चाहिए। या चलो हैवी रेन ना भी आए तो एक शॉवर, बौछारें तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। मतलब रेन की नीड है इस समय अर्थ को। थ्रू आउट मॉर्निंग, पूरी सुबह हो गई है बच्चों। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली, जिससे अपने खेतों के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर
आकाश में टकटकी लगाए हुए लगातार देख रहा था। वो किस चीज की होप कर रहा था बच्चों? कि एक डाउनपोर, हैवी रेन हो जाए, या कम से कम एक शॉवर, बौछारें तो ड्रिजलिंग तो जरूर होनी ही चाहिए। तो इस तरह से उसका घर था और इस समय वो होप कर रहा था इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन। किस चीज की होप कर रहा था? अ गुड रेनफॉल। आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी को कहता है कि हमें जरूर पानी मिलेगा वुमन। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है बच्चों? डिनर। जो लेडी थी, लेंचो की वाइफ थी, वो खाना बना रही थी। शी रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो जरूर मिल जाएगा पानी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो तो खेत के अंदर काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। और जो छोटे थे लेंचो के बच्चे, वो वहां पर हाउस के पास ही खेल रहे थे और फिर उस वुमन ने, लेंचो की वाइफ ने, सभी को आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो बच्चों जैसे ही वो खाना खा रहे थे, जैसा कि लेंचो ने अभी अभी अपनी वाइफ को बताया था कि हमें पानी मिलेगा, जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, पूर्वानुमान लगाया था, वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। सो लेंचो वॉज क्वाइट हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि जो उसने चाहा था उसको मिल गया। Let us go further in the lesson. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast दिशा से, जहां पर टकटकी लगाए देख रहा था लेंचो, mountains of cloud, इतने बड़े बड़े clouds, बादल आ रहे थे जैसे कि पर्वत आ रहे हों बादलों के। सीन अप्रोचिंग, देखे जा रहे थे, वहां पर दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, बहुत ही ताज़ा हवा थी। एंड स्वीट, प्लेजेंट थी, सुहावनी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो मैन, लेंचो की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, वो बाहर आया एक खुशी महसूस करने के लिए। उसे बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर महसूस करना था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर से जाकर आया उसने कहा, दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। तो बच्चों अभी अभी जो लेंचो ने बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे एक क्वेश्चन भी बनता है हमारे लेसन का कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किस चीज से कंपेयर किया। तो आप ध्यान देंगे, लेंचो को रेन ड्रॉप्स ने न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से, सिक्के आप सबने देखे हैं 1-2 रुपए के सिक्के, उनसे कंपेयर किया। बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, वो है 10 सेंट कॉइन, 10 सेंट का सिक्का है बड़ी बूंदे। एंड द लिटिल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स, और जो छोटी बूंदे हैं वो है 5 सेंट कॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आप देख सकते हैं, तो लेंचो ने 2 चीजों को कंपेयर किया यहाँ पर। द रेन ड्रॉप्स are compared to new coins. The big ones are 10 cent coins and the small ones are 5 cent coins. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied expression, बहुत ही ज़्यादा satisfied था, संतुष्ट था लेंचो, क्योंकि जो वो चाहता था अपने fields के लिए वो हो रहा था। He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो बच्चों जो उसके सुंदर सुंदर ripe corn, मक्का, पकी हुई मक्का के जो फूल थे वहाँ पर, जिनसे अभी अनाज निकलने वाला था, वो draped थे, covered थे, ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किस चीज में? कर्टेन ऑफ रेन, जैसे बारिश का एक पर्दा लग गया हो और उसमें वो ढके हुए हो। बहुत ही खूबसूरत वो लेंचो को उस समय लग रहे थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। तो बच्चों क्या हुआ? अचानक, सडनली, अचानक ही स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज, और उसके साथ बहुत तेज बारिश आने लगी। और बच्चों शुरू हो गया हेल स्टोन्स का गिरना। अब ये हेल स्टोन्स क्या होते हैं बच्चों? ओले, स्मॉल पैलेट ऑफ आइस। आपने भी देखा होगा कई बारी ओले, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं आकाश से, तो वो हेल स्टोन, वहां पर ओले जो थे वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और जैसा कि अभी लेंचो ने कहा था, ये ओले जो थे, हेल स्टोन्स जो थे, वो भी बिल्कुल रिजेंबल कर रहे थे, देखने में लग रहे थे चांदी के सिक्कों की तरह, सिल्वर कॉइन्स की तरह। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और बच्चों जैसा हम सब भी करते हैं, जैसे ही ओले गिरते हैं हम बाहर
भागते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। तो वहाँ पर जो लेंचो के बच्चे थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो बाहर रेन के अंदर गए और बहुत सारे फ्रोजन यानी कि जमे हुए पर्ल्स यानी कि मोती, जमे हुए मोतियों को वो इकट्ठा करने लगे, यानी कि हेल स्टोन्स को, ओलों को वो इकट्ठा करने लगे। ये देखिए इस तरह के हेल स्टोन्स वहां पर दिखाई दे रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं ये जो तूफान आ रहा है वो जल्दी ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। बच्चों 1 घंटे तक ओले उस घर पर, उनके फील्ड्स पर, उनके गार्डन पर गिरते रहे। रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, हिल साइड होता है बच्चों पहाड़ी की ढलान पर, एंड द कॉर्नफील्ड, और मक्का के उस खेत के ऊपर भी। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी के ऊपर ओले गिर रहे थे लगातार 1 घंटे से। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सोल्ट, और वो जो फील्ड था बच्चों वो इतना वाइट हो गया, इतना सफेद हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पूरे के पूरे खेत को नमक से ढक दिया गया हो। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह के थे जो फ्लावर्स आए हुए थे कॉर्न के बिफोर हेल स्टोन्स, और फिर बच्चों ओले गिरे और पूरे की पूरी फसल जो थी लेंचो की वो तबाह हो गई। पूरी की पूरी घाटी ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गई हो। When the storm had passed, not a leaf remained on the trees. पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, तबाह हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर आए हुए थे प्लांट के ऊपर जिनसे फल को बनना था, मक्का को बनना था, वो तबाह हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और उस समय लेंचो की आत्मा भर गई थी सैडनेस से, दुख से, तकलीफ से, कठिनाई से। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान चला गया तो वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. कि अगर मेरे इस खेत के ऊपर लोकटस होते हैं बच्चों, टिड्डी दल, मैं आपको दिखा दूंगी अभी क्या होती हैं, उनका भी यहाँ पर अगर अटैक हो जाता तो इससे ज़्यादा तो वो भी छोड़ जाते, लेकिन इस तूफान ने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो कोई भी अनाज हमारे पास होने वाला नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो नाइट थी वो बहुत ही सोरोफुल थी, दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष तो भूखे मरेंगे। तो लेंचो के घर से बस यही आवाज़ें आ रही थी कि बहुत दुख की भरी बात है, कोई सारी मेहनत बेकार हो गई है, कोई भी हमारी हेल्प करने को नहीं तैयार होगा और हम सब तो इस साल भूखे ही मरेंगे। तो देखिए बच्चों काफ़ी दुखी था लेंचो जब वो अपनी फील्ड में खड़ा हुआ था, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। और ये देखिए कैसे हेल स्टोन्स ने पूरा का पूरा जो लेंचो का फील्ड था उसको तबाह कर दिया था। ये है बच्चों अ प्लेग ऑफ लोकटस, टिड्डी दल जिसको हम कहते हैं, इनका भी अटैक हो जाता है खेतों के ऊपर, फसल के ऊपर बहुत बार। आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस सॉलिटरी मीन्स अलोन, लोनली, अकेला वो मकान था वहां पर क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वहां पर जो लेंचो था उसके हृदय के अंदर, और लेंचो ही नहीं उस पूरे परिवार के हृदय के अंदर, हार्ट्स के अंदर केवल एक ही होप थी, एक ही आशा थी। क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। उन्हें केवल एक ही हेल्प दिखाई दे रही थी, कोई एक ही व्यक्ति था जो उनकी हेल्प कर सकता था और वो थे स्वयं ऑलमाइटी गॉड। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो बच्चों that's what they say. No one dies of hunger. लेंचो सोचता है कि अपसेट होने की इतनी बात नहीं है, चिंता करने की, वरी करने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉस हो गया, सब कुछ हानि हो गई, तबाह हो गया सब कुछ। याद रखो
भूख से कभी कोई नहीं मरता, यही तो वो सब लोग कहते हैं, भूख से कभी कोई नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything. तो बच्चों पूरी रात लेंचो के पास केवल एक ही आशा थी, पूरी रात वो उस होप के लिए सोचता रहा उसके बारे में, और वो थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। उसकी आईज, भगवान की आईज हमेशा हर चीज को देखती हैं, ऐसा उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, ऐसा उसे बताया गया था बचपन से। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, और वही बात उसकी कॉन्शियस में, उसकी चेतना के अंदर भरी हुई थी कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। बच्चों एन ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज है जिसका मतलब हो गया वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह मेहनती। तो लेंचो बहुत ही मेहनती था, एक बैल की तरह। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा ही था, वो अनपढ़ नहीं था, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है बच्चों डॉन, मॉर्निंग, सुबह सुबह, प्रभात में, संडे की बात थी। ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, तो उसने एक लेटर लिख दिया बच्चों, और वो उसे खुद ही नगर लेकर जाना था। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स के अंदर डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर और किसी को उसने नहीं लिखा, उसने वो लेटर लिखा भगवान को। तो यहीं से हमारा टाइटल जस्टिफाई होता है, लेंचो ने हेल्प के लिए भगवान को लेटर लिखा, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय लेंचो। ठीक है, लेंचो ने वो पत्र लिखा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा पत्र के अंदर, हे भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मरेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because द हेल स्टॉर्म। तो बच्चों उसने कुछ मांगा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी, वो है 100 पेसोज। उसने 100 पेसोज, पेसोज बच्चों करेंसी है जहाँ की हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पेसो कहा जाता है, जैसे हम रुपया कहते हैं, तो ये वहाँ की है, तो हम वहीं की करेंसी का नाम यहाँ पर लेंगे। तो कितने मांगे? 100 पेसोज उसने भगवान से मांगे, ताकि वो दोबारा से अपने फील्ड को जोत सके, उसमें बीज लगा सके और फसल लाए। तब तक उन 100 पेसोज से उनका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उनकी फील्ड को तबाह कर दिया है, ये भी उसने पत्र में लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। अब बच्चों आपको पता है गॉड का तो कोई एड्रेस ही नहीं है, तो उसने लिफाफा जब एनवलप में डाला खत को, उसके ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। अभी भी वो चिंतित था, ट्रबल था, उसने उस लेटर को डाल दिया इनसाइड, एनवलप पे लिख दिया टू गॉड, और चल पड़ा नगर की ओर उसको पोस्ट करने के लिए। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो बच्चों उसने स्टैंप लगाई, लगती है स्टैंप, आपको पता ही है जब आप लेटर पोस्ट करते हैं कुछ रुपयों की स्टैंप वहां पर लगाई जाती है, और उसने वो मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को, उस मेल को डाल दिया। ये देखिए बच्चों कितने रुपए मांगे हैं लेंचो ने गॉड से, 100 पेसोज। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो बच्चों वो पत्र वहां से मेल बॉक्स से एक पोस्टमैन ने निकाला, ठीक है, डाकिये ने निकाला, और वो पोस्ट ऑफिस में काफ़ी मदद करता था, और वो खूब हंसा, लाफिंग हार्टली, एक्सट्रीमली, खूब तेज तेज हंसा, और अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया जिस पर पता लिखा हुआ है टू गॉड। Never in his career as a postman had he known that address. पूरे करियर में उसका जितना भी करियर हुआ है, पोस्टमैन ने कभी ये एड्रेस देखा नहीं है कि टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। द पोस्ट मास्टर, बच्चों नया जो सेकंड कैरेक्टर है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है पोस्ट मास्टर। एक क्वेश्चन हमेशा आता है पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, तो हम यहीं पर देख लेंगे, हमारा उत्तर यहीं पर आ रहा है, अ फैट एमिएबल फेलो। फैट मतलब मोटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, प्लेजेंट, खुश मिजाज आदमी था, मदद करने वाला आदमी था, बस फैट था, अच्छा आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी
पत्र के ऊपर टू गॉड का पता देखकर तो वो भी तेज तेज हंसने लगा। बड़ी मजाकिया बात है, भगवान को कौन पत्र लिखेगा, भगवान तक कौन पत्र पहुंचाएगा। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. लेकिन तुरंत ही अगले मोमेंट वो बिल्कुल गंभीर हो गया। उसने टैप किया लेटर को, डेस्क के ऊपर रखा हिटिंग लाइटली, और कमेंट किया, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कितना ज़्यादा विश्वास भगवान के ऊपर उस आदमी का जिसने ये लेटर लिखा। काश मेरे पास भी इतनी फेथ होती, इतना विश्वास होता, इतनी बिलीफ होती कि मैं भी भगवान को पत्र लिखता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करना। बच्चों, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? कॉन्वर्सेशन थ्रू लेटर्स, पत्र व्यवहार, लेटर्स के थ्रू भगवान से बात करना। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो उस पत्र लिखने वाले राइटर की मदद करेगा। क्यों किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों किया? इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो लेंचो का विश्वास भगवान से शेक, हिलाना नहीं चाहता था, डगमगाना नहीं चाहता था। अगर उसने पूरे विश्वास के साथ, डीप फेथ के साथ पत्र लिखा है भगवान से मदद के लिए, तो भगवान मदद करेंगे, इतना विश्वास है। तो पोस्ट मास्टर ने कहा, मैं इसकी जो ये है बिलीफ है, जो फेथ है, उसको हिलाना नहीं चाहता, शेक नहीं करना चाहता, भगवान में उसकी फेथ को बनाए रखना चाहता हूं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस लेटर को आंसर करेगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को खोला और पढ़ा, एविडेंट था, स्पष्ट था कि अगर उस लेटर को आंसर करना है तो एक गुडविल, अच्छी नीयत के अलावा भी कुछ और भी चाहिए। अच्छी नीयत, इंक, पेपर काफ़ी नहीं है, मतलब केवल लिख के ही मदद नहीं होगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन, डिटर्मिनेशन। उसने रेजोल्यूट था वो काफ़ी, उसने अपने आप को क्वाइट मतलब डिटरमिन कर लिया था कि वो इसकी मदद करके ही रहेगा। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसके जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, काम करने वाले लोग थे, उनसे कहा कि भाई तुम पैसे दो, हमें इस व्यक्ति की मदद करनी है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद की सैलरी से भी बहुत सारे पैसे उसमें करे। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे दोस्तों को उसने बाध्य कर लिया, फोर्स कर लिया कि तुम्हें इस चैरिटी के काम में, मदद के काम में मदद तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो उसने काफ़ी कोशिश की बच्चों, एम्प्लॉयज़ से पैसे लिए, खुद की सैलरी में से दिए, अपने फ्रेंड से लिए, और फाइनली उसने कुछ मनी को इकट्ठा कर लिया। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो बच्चों, अब 100 pesos बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं थी। तो उसने क्या किया, जितने भी उससे इकट्ठे हुए, उससे इकट्ठे कितने हुए, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों। अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से कुछ ज़्यादा। मैं आपको भी आंसर नहीं करूंगी, बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। हाफ कितने हो गए 100 के? 50 से कुछ ज़्यादा पेसोस उसने इकट्ठे कर लिए थे, और वो he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature gold. तो उसने उस 70 मेरे मुंह से निकल गया आंसर, 70 पेसोस थे बच्चों। तो 70 पेसोस उसने इकट्ठे कर लिए थे, और उसने डाल दिए वो एक एनवलप के ऊपर, एड्रेस लिख दिया लेंचो का, और उसमें केवल एक ही वर्ड लिखा लेटर के अंदर, गॉड, सिग्नेचर कर दिए भगवान, कि भगवान ने ये हेल्प करने के लिए भेजे हैं लेंचो की। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे, एक हफ्ते बाद ही बच्चों ये सब कुछ हो गया। पिछले संडे को लेटर लिखा था इसने, अगले संडे की बात है। लेंचो आ गया बच्चों पोस्ट ऑफिस के अंदर पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद वो लेटर दिया लेंचो को। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो बच्चों वहां पर पोस्टमैन ने लेंचो को वो लेटर दिया, और दूसरी ओर पोस्ट मास्टर बड़ा ही कंटेंटमेंट
सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था, बहुत संतुष्ट था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने परफॉर्म किया है, कैरी आउट किया है एक बहुत ही अच्छा गुड डीड मतलब वर्क। और वो ऑफिस से लगातार लेंचो की ओर देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो ने बच्चों एनवेलप खोला और उसको बच्चों स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तनिक भी वो चकित नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसे अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे उसने पैसे काउंट किए उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब उसने कहा भगवान गलती तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ना ही वो डिनाई कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं लेंचो को जो भी उसने रिक्वेस्ट करके मांगा है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो विंडो के पास गया, उसने कागज मांगा, इंक मांगी लेटर लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। वहां पर एक टेबल लगा रखी थी बच्चों, वहां पर उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। जब वो लिख रहा था तो उसके चेहरे के ऊपर जो आईब्रो थी वो रिंकल हो रही थी, झुर्रियां पड़ रही थी उसके ऊपर। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जो वो अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा था कागज पर, उनको लिखते वक्त उसकी आईब्रो के ऊपर झुर्रियां पड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने लेटर लिखना खत्म किया उसने एक स्टैम्प खरीदी। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप। उसने फिर उसको चाटा और उसको लगा दिया एनवेलप के ऊपर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट मुक्का मार के उसको ऐसे करके चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस क्षण लेंचो ने वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर डाला, पोस्टमास्टर गया, उसने उसको ओपन किया। इट सेड, लेटर में क्या लिखा हुआ था देखते हैं। गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me। तो यहां हमें पता चलता है बच्चों लिटिल मोर देन हाफ 70 pesos उसको रिसीव हुए थे। बट डोंट सेंड इट, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से उसको बिल्कुल मत भेजना भगवान। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, क्योंकि आपने जो भेजी ना मेल से, ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ना, ये है अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच होता है बच्चों ग्रुप, क्रूक्स आप कह सकते हैं क्रिमिनल्स, डिसऑनेस्ट पीपल, ठग, धोखेबाज। तो ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के लोग हैं ना, जो इसमें पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वो तो धोखेबाजों का एक टोला है। तो प्लीज उनके हाथ मत भेजना और बाकी मनी भी भेज दो। लेंचो। तो बच्चों इस लेसन से क्या पता चलता है? सिंपल सी बात तो ये पता चलती है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बेचारे पोस्ट मास्टर ने काफी मदद करी, बड़ी मुश्किल से 70 पेसोज इकट्ठे करके दिए लेंचो को। स्टिल लेंचो ने उन्हीं को बताया अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये तो ठगों का एक टोला है, धोखेबाजों का एक टोला है, क्रिमिनल्स हैं ये लोग, डिसऑनेस्ट पीपल हैं जो इस पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो प्लीज मुझे अगली बार पैसे इनके द्वारा मत भिजवाना। तो ये था बच्चों हमारा लेसन 1, अ लेटर टू गॉड। द मोरल ऑफ द स्टोरी, द लेटर टू गॉड इज दैट एक्सट्रीम फेथ इन द ऑलमाइटी कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स। लेकिन जो हमारे राइटर हैं जीएल फ्यूंटस, वो इस स्टोरी से हमें एक मोरल देना चाहते हैं, एक शिक्षा, नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं। और वो ये है कि एक्सट्रीम फेथ, बहुत ज़्यादा जब हम विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर, गॉड के ऊपर, तो वो एक आशा की किरण की तरह हमारे साथ रहती है। हमारे डार्केस्ट टाइम के अंदर जो घना अंधकार छाया हुआ है, उसमें भगवान ही हैं जो हमें आशा की किरण दिखाते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे इस समय भी कोरोना काल के अंदर वी आर वेरी वेरी वरिड, वी आर वेरी वेरी सैड, आवर लाइव्स आर फुल ऑफ ग्लूम, डार्कनेस, बट वी हैव वन रे ऑफ होप। कौन सी रे ऑफ होप? भगवान, गॉड, गॉड कैन हेल्प अस। तो होपफुली गॉड विल हेल्प अस ऑल एंड द सिचुएशन विल बी काम सून। तो चलिए बच्चों साथ ही इसकी समरी भी कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में हमेशा इसकी समरी आ जाती है एक सेट के अंदर। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही होप फॉर अ गुड शॉवर ऑफ रेन,
उसे ज़रूरत थी उस समय बारिश की, एक अच्छी सी बारिश उसे चाहिए थी। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हुई, बहुत खुश हुआ। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स, उसने बारिश की बूंदों को नए कॉइन से, नए सिक्कों से कंपेयर किया, तुलना किया। ही कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स टू 10 सेंट कॉइन्स एंड द स्मॉल ड्रॉप्स टू 5 सेंट कॉइन्स, बड़े सिक्कों को उसने कहा कि ये तो 10 सेंट कॉइन्स है और स्मॉल को 5 सेंट कॉइन्स। बट सून द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, लेकिन जल्दी ही वो बारिश ओलों के तूफान में परिवर्तित हो गई। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड कंप्लीटली, हेल स्टॉर्म ने लेंचो के पूरे फील्ड को बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, डैमेज कर दिया। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसको विश्वास था, अडिग विश्वास था, अनक्वेश्चनेबल फेथ थी भगवान के अंदर। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। ही डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, उसने 100 पेसोस मांगे भगवान से मदद के लिए। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, बच्चों ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, लेटर पढ़ा किसने? पोस्ट मास्टर ने। He did not want to shake Lencho's faith in God, वो भगवान में जो आस्था थी लेंचो की उसको डगमगाना नहीं चाहता था, उसकी फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मदद करेगा। He collected money and sent it to लेंचो, उसे बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए 70 पेसोस और लेंचो के लिए एक एनवलप में डाल दिए। Lencho became very angry because he demanded 100 pesos and received only 70 pesos. लेकिन जब लेंचो ने देखा एनवलप को खोल के, उससे मांगे थे 100 पेसोस, मिले उसको 70 पेसोस, वो बहुत गुस्सा हुआ। He called the post office employees a bunch of crooks, और उसने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे उन्हीं को कहा कि ये तो ठग हैं, धोखेबाज हैं, डिसऑनेस्ट पीपल हैं। So with this, we have completed lesson 1 in First Flight, a letter to God. Hopefully you have liked the story so much. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. See you in next video, children. Take care.